सिर्फ ऑडियंस से बात करनी है। और रही बात ये सचिन की, मैं खुद सिवान से हूँ, ठीक है? मैं खुद सिवान से हूँ। मैं इनका हाँ जी, डॉक्टर शशिकांत जी बोलिए। आप सबको नमस्कार। सबसे मुझे एक सिर्फ ऑडियंस से बात करनी है। और रही बात ये सचिन की, मैं खुद सिवान से हूँ, ठीक है? मैं खुद सिवान से हूँ। मैं इनका वीडियो ये जब कोचिंग खोला था तब देखे हुए द रेड रोज कोचिंग, इसको उतना अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आता है। एक चैप्टर एक यूनिट उठा लेगा, बस वही बताएगा जिसमें वो परंपरागत रूप से ठीक हो, उसको और पूछ दे। आप लोग बेफाजुल का इसको इंजीनियर बोल रहे हैं। अरे ये तो लड़की के पीछे पड़ा हुआ रहता था। इनके पिताजी का जो इज्जत था वो गिर चुका है। जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्ते। आपकी बात अधूरी रह गई थी और हम इंतजार करते रह गए, आप चले गए सर, बोलिए ना। जी जी मैं देखिए मैं बहुत दिनों से यूआईटी पर जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, जब उनकी फैमिली छठ पूजा के बाद आ रही थी, मैं भी वहीं से आ रहा था। एक ट्रेन आगे पीछे ट्रेन थी, मतलब जंक्शन पे हम लोग मिले थे। मैं उनके पिताजी का बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है? मैं सिवान का ही रहने वाला हूँ जी। पर आप लोग मतलब यूआईटी फैमिली को, क्रिएटर्स को बोल रहा हूँ, जितना हम अच्छे से जानते हैं उतना आप लोग अच्छे से नहीं जानते होंगे। जी सर। जी नहीं तो सर, क्या आप ये बताइए, जब आपको वो जंक्शन पे मिले थे तो आपने क्या उनके फादर को या उन लोगों को ये चीज समझाई थी? अंकल जी से बात हुई थी। आप लोग अफसरम हम की बात करते हैं। अफसरम हम वो थोड़ा जेलस टाइप के हैं। वो मतलब अपने से कोई अच्छा महिला कुछ पहन ले वो देखना नहीं पसंद करती है, इतना आपको पता है। नहीं, आपके आपके उनके उनके फादर से बात हुई तो आपने उनके फादर, हाँ तो अंकल जी को आपने समझाया तो अंकल जी क्या बोले? अंकल जी से बात 2 टर्न बात हुई तो क्या बोले उनके फादर? वो बोले हैं कि जा रहे हैं ये वही मनीषा को देखने, मनीषा कुछ कर ना ले, ठीक है? अरे डॉक्टर साहब यूट्यूब पे बोल रहे हैं, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, तो जरा खुल के बताइए पूरी बात, क्या बातचीत हुई आपकी उनके फादर से? मुझे कोई दिक्कत। आप उनके पिताजी बहुत अच्छे समाज में, मतलब सिवान में रहने वाले एक टीचर हैं, सेक्रेटरी पद पे हैं सिवान बच्चे नहीं तो प्राइवेट आप उनकी जब उनके फादर से बात हुई तो उनके फादर क्या बोले आपसे? बस यही आपने बोले कंट्रोवर्सी को लेकर के कुछ बात किए थे क्या? नहीं, कंट्रोवर्सी तो मुझे उसी दिन पता चला। ये छठ पूजा के पारण जो होता है उस दिन से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना। हाँ, उसी दिन, वो पारण के दिन ही शाम को वो ट्रेन पकड़ रहे थे। हम भी ट्रेन पकड़ के, हम मेरठ में ही रहते हैं। अच्छा, नहीं तो आपकी उनके फादर से जब बात हुई तो क्या बात हुई, पूरी बात बताइए ना। दो टुक बात हुई थी, मतलब देखने जा रहे हैं कि कुछ अनहोनी हो ना जाए। मैंने वो बोला कि ठीक है अंकल जी, जाइए समझाइए। नहीं तो उस समय कौन सी अनहोनी होनी थी भैया? अब उनकी फैमिली बोली ना कि अनहोनी ना हो जाए कुछ। क्या उस समय, ये तो एक नई चीज आप बता दिए हैं, उस समय क्या क्या अनहोनी होनी थी यार, तुम समझिए, जेठू भैया पूरी बात को समझिए, उस दिन क्या अनहोनी होनी थी? कुछ अनहोनी ना हो जाए, वही तो आप समझिए। आप जो बोल रहे हैं ना मेरी बातों को लेके, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि वही तभी ये नहीं, ये तो आप एक नई चीज बता रहे हैं। उस समय जब आप जिस समय का वाकया बता रहे हैं, अरे मैम एक नाम मत लीजिए, आप लोग ना नाम लेके मत। ओके नहीं, नाम मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपकी उस दिन मुलाकात हुई उस समय तो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं स्टार्ट हुई थी, तो उस समय आप हुई थी भाई साहब, स्टार्ट उसी दिन हुई थी, छठ के पारण के दिन। उस दिन हुई थी ना, तो उसी दिन आपको जब ये मिले तो उस दिन तो वो भी साथ में थी। हाँ, नहीं वहाँ पे 3 लोग थे। आप नहीं, उनकी बहू नहीं थी, वो लोग अंबाला जा रहे थे। अंबाला जा रहे थे। हाँ। तो वो ये बोले कि हम जा रहे हैं, ये अंबाला जा रहा है। तो ठीक है, तो वो अपने से बोले कि हमने पूछा कि क्या हो गया, कोई दिक्कत? शायद आई थिंक सचिन घर पे नहीं थे, वो मनीषा घर पे अकेली थी। मनीषा, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ हो ना जाए। नाम मत लीजिए। अरे फिर भैया अगर लप्पू और ये सब भी बोलेंगे तो भी तो अच्छा नहीं लगता ना, तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। आप नाम मत लीजिए, नहीं आप जगत भैया बोल लीजिए। ओके, मैं वही सवाल बोल रहा, नाम नहीं, कुछ अनहोनी ना हो जाए। अब ये जो बोले अनहोनी का मतलब वो अकेली थी वहाँ पे। तो अकेली थी तो कुछ भी हो सकता है, या कुछ वो कर ना ले, क्योंकि वहाँ पे तो था नहीं। और फैमिली ही जानता है कि उसका बेटा कैसा है, क्या कर रहा है। आप उन्हें जानते हो तो वो भी तो आपको जानते होंगे, और ये आप जो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हो। जी मैं एक बात बता रहा हूँ जी। तो देखिए, सचिन मुझे नहीं जानता होगा, पर उसके पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मिला भी हूँ। और ये उसका छोटा भाई जो है ना जी, जो वो जानता है, क्योंकि सचिन हमसे 3 साल बड़ा है ना। 3-4 साल बड़ा है, एज गैप है, मतलब 3-4 साल गैप है। मेरा एज और उसका भाई का एज सेम है। नहीं तो अब शिवान में क्या इस कंट्रोवर्सी को लेकर के क्या चर्चाएं हैं?
बहुत गलत बात। अभी हाल फिलहाल में इनके ये एक बार सिवान में मीटअप रख ले तो खुद ही ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे मैं लोकेशन एक पे बात जाके न्यूज़ रिपोर्टर पूछ रहे हैं वहाँ के हाल चाल क्या है, मौसम क्या है। नहीं मैम मैम थोड़ा थोड़ा रिपोर्टिंग कर लेने दीजिए। आप तो पूरी रिपोर्टिंग ले रहे हो। अरे मैम प्लीज, जरूर आप ही के चैनल के लिए एक्सक्लूसिव निकाल दूंगा कुछ रिपोर्टिंग में। हम लोग खुद शर्मिंदा हैं कि कुछ दिन पहले की बात है भैया ये एक बार सिवान में मीटअप रख ले खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी अहमियत क्या है सिवान में। एक मैम पहले एक बार भाई साहब को बोल लेने दो ना पूरा। हम सिवान वाले खुद लोग शर्मिंदा हैं कि पहले ये खुद सिवान का नाम किया था। क्यों? कि मनीषा ने बहुत अच्छा क्या कहते हैं कि अच्छा की थी यूट्यूब पे, उनकी फैमिली को आगे लाने का मनीषा कहा था। हाँ थैंक यू दीदी, आप मुझे पैनल पे ऐड की, मुझे संजय का तुमसे बात करनी है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट दीदी एक मिनट सबको अर्थमम प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए, एक मिनट भाई साहब से बात कर लेने दीजिए। आप वो क्या निकलो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या इन्फॉर्मेशन देंगे ये। अरे आप सुनते जाओ, कुछ गलत नहीं निकलेगा, सब अच्छा निकलेगा। एक मिनट बात कर लेने दो उसके बाद। ठीक मैं वेट कर लेती हूँ, बट मुझे इधर से हटाइए। हाँ बिल्कुल। हाँ सर बताएं आप। सर पहले तो ये बताएं, ये जो कंट्रोवर्सी हुई उससे पहले सिवान में इन लोगों की क्या स्थितियां थी और इस कंट्रोवर्सी के बाद क्या स्थितियां हुई, अब आप पूरा डिटेल बताइए। कहने का मतलब जो बाप ने कमाया था वो बेटा ने गंवाया है। अच्छा समझ गए बात? हाँ नहीं तो ये बेटे ने क्या बहुत कंट्रोवर्सी से पहले कुछ अपना नेम फेम नहीं कमाया था क्या? उसको जानते ही नहीं भैया। उनको कुछ आता नहीं है, बस कहते हैं कि हम बीटेक पास हैं। उनकी वाइफ के थ्रू सब लोग भैया जानने लगे हैं। मैं एक मिनट वाईटी पे वो अपनी पत्नी के थ्रू नेम कमाया है। हाँ ये तो सबको पता है। समझ गए ना? नहीं शिवान, हम खासतौर पर शिवान की स्थिति पूछ रहे हैं, जहाँ वो पैतृक है उनका निवास, वहां का पूछ रहे हैं। बस तो पिताजी के नाम दो शब्द इंग्लिश। तो ये जो वीडियो लीक हुई है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर साहब इस लप्पू की सच्चाई जो है मतलब बता रहे हैं। और मतलब ये इतना बदकिस्मत है कि इसकी बीवी ने इसको मतलब इसकी बीवी ने ही मेन यूट्यूब चैनल खोला था और उसी के सहारे ये पूरा परिवार एक सदस्य आगे बढ़ा और आज उसी बीवी की कदर नहीं किया। और किस तरह से मतलब उस लड़की के प्यार में पागल है। वो लड़की कितनी गंदी है जो मतलब शादीशुदा मर्द को इस तरह से फंसा के रखी है उसकी बीवी। और सबसे अगर किसी की गलती है तो उसकी बीवी की गलती। किस तरह से तुमने अपने पति को छूट दी। जिस तरह से ये हो रहा था कि सरिता जेठू भाई के घर ये लोग गए थे और जो भाभी जगत भाभी हैं ये अलग अंकुश के संग में रूम मतलब अंकुश थे, वहाँ स्वाति थी, बाकी पूरे सब लोग थे वहाँ पे थी और ये दोनों अलग रूम में थे। तो इनको अपनी बीवी के संग में होना चाहिए था, ना कि उनके साथ में। तो ये जगत दीदी के संग में थे। तो इस तरह से इन लोगों ने इतनी गंदगी करी। इनके माँ बाप ने जो सिवान में नाम कमाया था और वो इन्होंने डुबा दिया। और अगर देखा जाए तो इनकी जो माँ है जगत भैया की जो माता है टपसरा मॉम, तो उनकी शिक्षा नहीं ठीक है। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी कि उनके बच्चे कुछ अच्छी शिक्षा पाके कहीं अच्छी जगह पहुंच पाए।